श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण मेरे गोविंद की कृपा सभी पर बरसती रहे। उपस्थित है आज आपके सामने ठाकुर जी के प्रसाद की महिमा का एक सुंदर व्याख्यान लेकर। उससे पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र में केशव स्वामी नाम के एक महात्मा हुए। वो जानते थे कि भगवत नाम जपने से कलयुग के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि कोई आरंभ में होठों से भगवान के नाम का जप करे, फिर कंठ में, फिर हृदय में और फिर नाम जप में लग जाए तो हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार एक बार केशव स्वामी बीजापुर गए। वहां पर उस दिन एकादशी का दिन था। रात को केशव स्वामी ने भक्तों से कहा, आज रात्रि जागरण है, सब भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर दी। अब फलाहार में क्या लिया जाए, क्योंकि रात्रि को फल तो खाना नहीं है। यह सोचकर केशव महाराज बोले कि हम प्रसाद में, फलाहार में सौंठ और मिश्री ठीक रहेगी, क्योंकि मिश्री शक्ति देगी और सौंठ गर्माहट के साथ साथ कफ में राहत पहुंचाएगी। देखते ही देखते काफ़ी देर हो गई थी। रात्रि के लगभग 11 बज गए थे। लगभग सभी दुकानें बंद होकर दुकानदार सो गए थे। फिर एक दुकानदार को केशव जी ने जगाया। उन्होंने कहीं सुन रखा था कि व्रत में अकेले मिश्री नहीं खानी चाहिए, इसलिए सौंठ और मिश्री लेकर आए। ठाकुर जी को भोग लगाया। उस समय विद्युत आदि की व्यवस्था नहीं थी, लालटेन का जमाना था। तो सौंठ के टुकड़े और वचनाक के टुकड़े देखने में एक से ही लगते हैं। अंधेरे में, आधे नींद में दुकानदार ने सौंठ की बोरी के बदले वचनाग की बोरी से सूट समझकर 5 सेर वचनाग तौल दिया। अब वचनाग में तो हलाहल अर्थात जहर होता है, जो कि सर्प, बिच्छू के डंक आदि की औषधि बनाने के कार्य में वैद्य ले जाते थे। अंधेरे में मिश्री के साथ वचनाग पीसकर प्रसाद बनाया गया और ठाकुर जी को भोग लगाया गया। अब ठाकुर जी प्रभु ने देखा कि केशव स्वामी के साथ सभी भक्त सुबह होते होते जीवन लीला समाप्त कर जाएंगे। उन बेचारों को तो ये खबर भी नहीं है कि सौंठ की जगह हलाहल आया है। ठाकुर जी ने करुण कृपा करके प्रसाद में से जहर स्वयं खींच लिया। जब प्रातःकाल व्यापारी ने देखा और बोला, अरे रे, ये क्या हो गया, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। सौंठ का बोरा तो ज्यों का त्यों पड़ा है और मैंने गलती से वचनाग दे दिया। अब तो सभी भक्त मर गए होंगे, मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा सोचकर व्यापारी डर गया, दौड़ा दौड़ा आया और बोला, कल रात गलती से मैंने वचनाग तौल दिया था, किसी ने खाया तो नहीं? केशव स्वामी बोले, वह तो रात में ही ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात भक्तों में बांट दिया गया था। दुकानदार पुनः बोला, कोई मरा तो नहीं? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। केशव स्वामी और उस व्यापारी ने मंदिर में जाके देखा, ठाकुर जी के शरीर में विकृति आ गई थी। मूर्ति नील वर्ण की हो गई थी, एकदम विचित्र लग रही थी, मानो ठाकुर जी को किसी ने जहर दे दिया हो। केशव स्वामी सारी बात को क्षण भर में समझ गए और बोले, प्रभु आपने तो भाव के बल पर यह जहर स्वयं पी लिया। आप तो सर्वसमर्थ हो। पूतना के स्तनों से हलाहल जहर पी लिया, आप ज्यों के त्यों रहे। कालिया नाग के विष का असर भी आप पर नहीं हुआ, तो यह वचनाग आपके ऊपर कैसे असर कर सकता है? आप कृपा करके इस जहर के प्रभाव को अपने ऊपर से हटा दीजिए और पूर्ववत हो जाइए। इस प्रकार प्रार्थना स्तुति को देखते ही देखते दुकानदार और भक्तों के सामने प्रभु की मूर्ति पहले जैसी प्रकाशमयी और तेजोमयी हो गई। समय कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, यदि भाव शुद्ध है और हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप विराजमान है,
तो भक्त का अहित हो ही नहीं सकता। यही दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। वह तेजोमय लीलाधर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे।